हेलो, स्वागत है आपका कंपटीशन की दुनिया में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 जुलाई 2021 के सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक। वैसे आप योगी जी को देख के समझ चुके होंगे कि उत्तर प्रदेश से कोई बड़ी न्यूज़ है। देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है। यूपी टू लॉन्च न्यू पॉलिसी ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल फॉर 2021 to 30। वैसे ये है उत्तर प्रदेश, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसकी कैपिटल लखनऊ, और यही से हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। आपको पता होगा ही, नहीं होगा तो पता चल ही गया है अभी। और उत्तर प्रदेश की खासियत यह है कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत में सबसे ज़्यादा है। लगभग 20 करोड़ की पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। और इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने नई पॉपुलेशन पॉलिसी को लॉन्च करने का निर्णय किया है, जो 11 जुलाई को लॉन्च की जाएंगी ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। ये 11 जुलाई याद रखिएगा, ये वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। इस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए न्यू पॉलिसी लॉन्च करेंगे और 10 साल के लिए होगी, 2021 से लेके 30 तक। इन 10 सालों के लिए पॉपुलेशन होगी। और ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लाइन पर होंगी। वैसे आप जानते होंगे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं यूनाइटेड नेशन के दिए हुए, और उसके अंडर जो पहला, दूसरा, तीसरा लगभग गोल है, उनके आधार पर ये पॉपुलेशन पॉलिसी जनरली बनाई गई है। जैसे नो पॉवर्टी, नो हंगर, इस तरह के उसमें गोल्स आते हैं। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं आगे की। तो ये पॉलिसी लॉन्च होगी जुलाई 11 को। ये दिन याद रखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है ये जो पॉपुलेशन पॉलिसी हम बनाते हैं ये कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। कम्युनिटी सेंट्रिक मतलब कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए, उनकी सुविधाएं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सुविधाएं प्रोवाइड करके पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये देखिए हमारे यहाँ की ट्रेन, जगह नहीं होती, और बेसिकली यूपी की ट्रेन कह सकते हैं आप। यहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह नहीं है, लोग लटकते हुए जाते हैं। और यूपी में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है? 20 करोड़ के आसपास वहाँ पे पॉपुलेशन है। 19.9 करोड़ है यूपी का पॉपुलेशन। तो इतना पॉपुलेशन होने का कारण क्या है? तो उन्होंने कहा है वहाँ पे जो पॉवर्टी है, गरीबी है, और इलिटरेसी है, जहाँ पे पढ़ाई में लोग पीछे हैं, इसके कारण वहाँ पे पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है। तो करना क्या चाहिए? तो पहले तो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाना चाहिए, और आगे कुछ बातें ये कहते हैं। Government will make efforts to increase accessibility of contraceptive measures which are issued under Family Planning Program। Family Planning Program के अंडर जो contraceptive measures है उसकी accessibility बढ़ाना है। Contraceptive measures मतलब जैसे ये पिल है, आई पिल, आपने टीवी पर नाम सुना होगा, इसका एडवर्टाइजमेंट आता है। कॉन्डोम जैसे मैनफोर्स वगैरह, इनका यूज़। इसके अलावा टेम्परेरी और परमानेंट कंट्रासेप्टिव्स जो होते हैं उसका भी यहाँ पे प्रचार करना है, और इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाना है ताकि लोगों को आसानी से ये चीज़ें मिल सके, और इस चीज़ का उन्हें ज्ञान भी मिले ताकि उससे शर्म कम हो जाए। इसके अलावा इसमें क्या है? इसके अलावा है कि इन्फेंट के मॉर्टेलिटी रेट को कम करना है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट को करना है। कई बार सुविधा नहीं मिलने के कारण बच्चे मर जाते हैं, कई बार माँ की हेल्थ ठीक ना होने के कारण बच्चे मर जाते हैं। इसके अलावा माँ की भी डेथ हो जाती है क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, और कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा लड़का होना चाहिए, इसलिए माँ को बार बार प्रेगनेंसी से गुजरना पड़ता है, और उसके कारण उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है, उसमें भी उनकी डेथ हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करना है। और कैसे कंट्रोल करेंगे? मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, इन चीज़ों का। इसके अलावा मेंटेन डेमोग्राफिक बैलेंस अक्रॉस डिफरेंट कम्युनिटीज़। जो अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, हमारे यहाँ कम्युनिटीज़ में शादियाँ होती है ज़्यादातर, इसलिए कम्युनिटीज़ का बैलेंस जो है, डेमोग्राफिक बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो सेक्स रेशो हम बोलेंगे तो 912 फीमेल्स हैं फॉर इच 1000 मेल, मतलब 1000 लड़कों के पीछे सिर्फ 912 लड़कियां हैं। तो इसके कारण डेमोग्राफिक बैलेंस नहीं दिखता, इसे भी ठीक करना है। आगे और बात करते हैं। इसके अलावा फोकस करने वाले हैं एल्डरली पर भी। बूढ़े जो लोग हैं, वयस्क लोग हैं, उनको भी यहाँ पे फोकस में लाना है। ऐसा क्यों? देखिए, जब भी यहाँ पे एजुकेशन की कमी होती है वहाँ पे मॉर्टेलिटी रेट ज़्यादा दिखता है बच्चों का। बच्चे बड़े होने से पहले, एडल्ट होने से पहले कई बार मर जाते हैं, और इसके कारण माता पिता करते क्या है, ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो आखिर तक टिके, उनके बुढ़ापे का सहारा बने।
तो इस ख्याल के कारण ये डर उनसे निकल जाएगा जब ये एल्डरली को भी सेवाएं मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और आगे 11 से लेकर 19 साल का जो टीनेजर का एज आता है, उस वक्त बच्चों को प्रॉपर खाना, उनको एजुकेशन और हेल्थ की सुविधाएं का भी मैनेजमेंट इसके अंडर किया जाएगा। और जहां पर ज़रूरत हो वहां पे सेफ अबॉर्शन की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, जो कि लीगल फैसिलिटी होगी। इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो है हिमालय से, हिमालयन याक सेट टू बी इंश्योर्ड। ये जो प्राणी आपके सामने दिख रहा है, ये जो जानवर आपके सामने है, ये है हिमालयन याक। हिमालय में पाए जाते हैं, जहाँ पे हिमालयन बेल्ट है जो जो स्टेट से वो गुजरता है, लगभग यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इन सब जगहों से हिमालयन बेल्ट गुजरता है। और यहाँ पे ये जो जानवर है याक, ये पाया जाता है। तो न्यूज़ क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक NRCY at Dirang in Arunachal Pradesh has partnered with National Insurance Company Limited to insure high altitude yak। ये जो याक नाम का जानवर है, ये पहाड़ियों में रहता है, हिमालय में रहता है, ऊंचाई पर रहता है, और इसे इंश्योर करने का निर्णय नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके लिया है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक ने। प्रॉब्लम क्या है? इन जानवरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जल्दी कम हो रही है, और इसके पीछे कारण है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट में होने वाले, वातावरण में होने वाले बदलाव। जब 2019 में बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तब वहाँ 500 याक मर गए, और इसका नुकसान झेलना पड़ा उनके मालिकों को। इनके जो मालिक हैं, इनके भरोसे जीते हैं, उन्हें इसका नुकसान झेलना पड़ा। एक तो फाइनेंशियल लॉस है, ये भी बड़ा नुकसान है। तो हेवी फाइनेंशियल बर्डन जो है ओनर को झेलना पड़ता है, जो कि गरीब लोग हैं, और इसके लिए इनका इंश्योरेंस, इन जानवरों का इंश्योरेंस करने का निर्णय लिया है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलके NRCY ने। आगे और बात करते हैं। बात यह है कि 2012 से लेकर 2019 में 24.7% जो है इन जानवरों की पॉपुलेशन एकदम से कम हो गई। ये जानवर ज़्यादातर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, फिर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, इसके बाद सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में। ये जगहें हैं जहाँ पे ये जानवर मिलते हैं। भारत में अब 58,000 याक्स अवेलेबल हैं, प्रेजेंट हैं, और उनमें से 26,000 जो है वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर से, इन इलाकों में सबसे ज़्यादा है। 26,000 टोटल है 58,000। तो ये भी चीज़ है। तो ये इंश्योरेंस क्या करेगा? ये इंश्योरेंस किसे कवर करेगा? ये इंश्योरेंस कवर करेगा अगर ये जानवर किसी बीमारी से मरता है तो भी इंश्योरेंस के अंडर आएगा। अगर ये जानवर एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त इसके साथ कोई कुछ हो जाता है हादसा, तो भी इंश्योरेंस के अंडर कवर किया जाएगा। या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी से, वेदर कैलामिटी, बारिश वगैरह, भूकंप, ऐसी कैलामिटीज़ में इसकी डेथ हो जाती है तो भी इंश्योरेंस होगा। तो इसे रिस्क के अंडर आएगा और इसे कवर कर लिया जाएगा। ऐसा करने के लिए ओनर को इसके कान पे इस तरह से टैग लगाना होगा, इसका टैगिंग करना पड़ेगा, और प्रॉपर डिस्क्रिप्शन इस जानवर का देना पड़ेगा जब इंश्योरेंस करते वक्त कि जानवर दिखता कैसा है, इसके सफ़ेद कलर के बाल है, काले कलर के दाग है, कोई निशानी है इसके आँख के पास जैसे काले कलर की निशानी है, ये सब चीज़ें उसमें लिख के देनी पड़ेंगी। और इनकेस इस जानवर की जब डेथ हो जाएंगी इन कारणों की वजह से, तो ओनर को इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना पड़ेगा, डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी जोड़नी पड़ेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देनी पड़ेगी, साथ में ये जो टैग है, इस तरह से टैगिंग किया जाता है ईयर का, वो भी साथ में भेजना होगा। और ये क्लेम का रिक्वेस्ट जो है ओनर के द्वारा कंपनी को 15 दिनों के अंदर भेजना पड़ेगा जानवर की डेथ के। तीसरी न्यूज़ है इंडिया एंड रशिया टू होल्ड 2+2 डायलॉग्स। ये 2+2 डायलॉग होने वाले हैं फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर के बीच में। हमारे तरफ से जो बात करते हैं वो है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर। ये जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं ये है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भारत के एस जयशंकर। और ये बात करते हैं सर्जी लावरोव के साथ, ये है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर के साथ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की मीटिंग हुई और रिव्यू किए जाएंगे टॉपिक जैसे न्यूक्लियर से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड। जो हमारा उनके साथ ऑलरेडी कोऑपरेशन है उसे और स्ट्रॉन्ग करना है और बढ़ाना है। आप जानते होंगे न्यूक्लियर और एनर्जी के बारे में। ये है कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में है, और हम ये प्लांट जो है रशिया के साथ मिलके बना रहे हैं। इसके अलावा इसमें जो जयशंकर है उन्होंने भारत की तरफ से उन्हें थैंक्स कहा, क्योंकि जो रशिया ने भारत में जो सेकेंड वेव आई थी कोविड-19 की, उस वक्त काफ़ी मदद की, और भारत रशिया के साथ मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है स्पुतनिक V वैक्सीन।
तो ये भी हमारा साथ में चलने वाला एक प्रोग्राम है, दोस्ती यारी का प्रोग्राम है, ऐसे हम कह सकते हैं। बहुत पुरानी दोस्ती है रशिया के साथ हमारी। इसके अलावा भारत ने इनके साथ मिलकर बातचीत की रीजनल्स टॉपिक्स पर भी, जैसे अफ़गानिस्तान, सीरिया में होने वाली चीज़ों को लेकर भी। तो ये था डिस्कशन 10 जुलाई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ का। मिलते हैं नई न्यूज़ के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप इस पत्ते को देखते रहिए। ये पत्ते आपकी किस्मत बदल रहे हैं और ये है यूनिवर्स जिसे आप थैंक्स कहते रहिए। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।